हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 ऑफ स्टैंडर्ड 8 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम. सो यू माइट हैव सीन वेरियस थिंग्स बर्निंग अराउंड यू. आपने कई चीज़ों को जलते हुए देखा होगा. एक कैंडल जलती है, गैस जलती है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, सो मैनी थिंग्स, है ना. बट देर इज डिफरेंस इन बर्निंग ऑफ अ कोल and burning of petrol or burning of a candle and burning of a coal. So what is the difference between burning of a candle and burning of a coal? क्या डिफरेंस होता है उसमें? Yes, कि जब कैंडल बर्न करती है तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है ना. बट व्हेन कोल इज बर्न देन फ्लेम इज नॉट प्रोड्यूस. कोल बर्न होने पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है. तो that is all we are going to study in this chapter कि what are combustible substances, what are non-combustible substances, what are the various types of flames produced, what is combustion, that we will study today. तो सबसे पहले what is combustion? Combustion means burning of any substance in presence of oxygen or air is called combustion. कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के अंडर में आता है कि जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है एंड इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वेरियस अदर गैसेज आर released. Means it form oxide. Why? Because it come in contact with oxygen. Secondly, flame is produced during combustion. अलग अलग सब्सटेंस के बर्न करने पे कुछ में फ्लेम प्रोड्यूस होता है, कुछ में नहीं होता है. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन. कि जब भी कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट होता है, बर्न करता है, तो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कि फ्यूल बर्न करने का या किसी भी चीज़ को बर्न करने का मेन मोटिव होता है टू गेट एनर्जी. आप घरों में देखते हैं कोयला जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, एलपीजी जलाते हैं. क्यों? टू गेट एनर्जी, टू मेक फूड. खाना बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बाय कंबशन. सिमिलरली वी बर्न फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल टू गेट एनर्जी. उससे हमें एनर्जी मिलती है सो दैट वी कैन रन आवर व्हीकल्स. हम अपने व्हीकल्स को रन कर सकें, व्हीकल्स चल सकें, इंडस्ट्रीज चल सकें. इन सब में एनर्जी की यूज़ जो होती है इट इज़ बाय फ्यूल एंड इट इज़ ड्यू टू कंबशन. नाउ नेक्स्ट, fuel, if we combine, they are classified into two types, that is which burn with flame और the fuels which burn without flame. तो ऐसे फ्यूल जो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, है ना. लॉ, फ्लेम यानी होता है लॉ. तो दैट इज कैरोसिन, एलपीजी. आप देखते हो गैस जलती है तो फ्लेम आती है कि नहीं? ब्लू ग्रीन फ्लेम आती है ना. एंड सेकेंड इज पेट्रोल, डीजल एंड कोल. तो कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे पेट्रोल चलता है तो लॉ नहीं आती बट इट प्रोड्यूस स्मोक. दो तरीके के फ्यूल होते हैं कि जो फ्यूल है वो बर्न करने पे कुछ होते हैं जो ब्लैक स्मोक देते हैं और कुछ ब्लैक स्मोक नहीं देते. इसीलिए तो एलपीजी को क्लीन फ्यूल, आइडियल फ्यूल कहा जाता है ना. और इसके अलावा भी फ्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है based on their state of matter like solid, liquid and gaseous fuel. Solid fuel. So if we classify fuel on the basis of state of matter, तो solid fuel like coal, wood, cow dung cake, that is solid fuel जो solid state में होते हैं. liquid fuel like petrol, diesel, kerosene और gaseous fuel like LPG and CNG. So substances, they are classified into two types, that is combustible and non-combustible substances. Combustible means which can easily undergo combustion. Means those substances which burn easily are called as combustible substances, while those substances which do not undergo combustion or which do not burn easily are called as non-combustible substances.
फॉर एग्जाम्पल कंबस्टिबल कौन कौन से होंगे, लाइक वुड, पेपर, चारकोल। आप देखोगे कि आपने अलग अलग सब्सटेंस ले लिए, है ना, एक क्लॉथ ले लिया, सपोज वुड, पेपर, चारकोल, पेट्रोल, हाँ, और ऐसे एक तरफ आयरन, ब्रिक, स्टोन, इन सब को ले लिया। सो यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा सब्सटेंस जल्दी जलता है, कौन सा देर से जलता है, कौन सा नहीं जलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड। कि जैसे हम बात करेंगे आयरन, ब्रिक और स्टोन की, तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, जल्दी नहीं जलते हैं। So it means that कि all substance need oxygen for burning, कि without oxygen any substance cannot burn। कि सपोज अगर आप एक एक्टिविटी करके देखेंगे कि एक आपने कैंडल ली, जलती हुई कैंडल पे यदि आप कोई बॉक्स रख देंगे या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस रख देंगे जिससे कि उसको ऑक्सीजन ना मिले, हाँ, कोई सपोज कोई टिन कैन है वो रख दिया आपने, तो क्या होगा, इट विल सडनली स्टॉप बर्निंग, बुझ जाएगी। वाई? बिकॉज इट विल नॉट गेट ऑक्सीजन, उसका जो एयर के साथ कांटेक्ट था वो ब्रेक हो जाएगा। आप देखते होंगे, एक दूसरा एग्जांपल लूँ कि आप देखते होंगे जैसे कहीं भी आग लग जाती है तो तुरंत हम क्या करते हैं, पैर से या किसी चीज़ से उसे बुझाते हैं, है ना, उसे प्रेशराइज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता है एंड द सब्सटेंस स्टॉप बर्निंग। नेक्स्ट कम्स इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? सो इग्निशन मीन्स इग्नाइट होना मीन्स होता है बर्न करना, जलना, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स इट इज द टेम्परेचर एट विच any substance catches fire. So the temperature at which any substance catches fire is called as ignition temperature. तो जैसे अब हम बात करें कंबस्टिबल सब्सटेंस की, दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, देयरफॉर दे इजीली कैच फायर। कि जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी जलेगा, जल्दी आग पकड़ेगा। वाइल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस दे हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए ये जल्दी आग नहीं पकड़ते, है ना। और जितने भी आइडियल फ्यूल है उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। जैसे आप सपोज एक और एग्जांपल लूँ आपको कि एक तरफ आप सपोज एलपीजी जलाएं और एक तरफ वुड या कोल जलाएं, कौन जल्दी चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, एलपीजी। इट मीन्स एलपीजी हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड वुड और चारकोल हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। इसीलिए देखो कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा स्पेशली गर्मी के दिनों में भूसा है या सूखी लकड़ियाँ है, जंगल है, तो उनमें ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, सन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और एयर भी चलती है, हवा चलती रहती है, लू चलती रहती है, एंड ड्यू टू सम फ्रिक्शन और एनीथिंग ऑटोमेटिकली एनी सब्सटेंस कैचेस फायर, अपने आप आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है ना, बोलते हैं उसे फॉरेस्ट फायर, और पूरा का पूरा जंगल ही तबाह कर देती है कई बार। हाँ, जैसे भूस रखा रहता है, स्ट्रॉ रखा रहता है, उसमें आग लग जाती है। तो इसीलिए बिकॉज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। Then comes inflammable substances. So these are those substances which have low ignition temperature and easily catch fire. So those substances which have low ignition temperature and easily catch fire are called as inflammable substances. For example, LPG, petrol, alcohol, ये वो सब्सटेंस हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखेंगे, एक और एक्टिविटी करके देखेंगे कि सपोज यू हैव टेकन वन डिस्पोजल विच इज़ मेड अप ऑफ पेपर कप यदि हम लेते हैं और उसमें आप पानी भर दोगे, ठीक है, फिर उसे आप फ्लेम के पास लेकर आओगे, इवन इफ वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, अगर पानी उबलने भी लग जाता है तब भी उसमें आग नहीं लगती। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? So the reason is that कि in presence of water
पेपर डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि वाटर की प्रेजेंस में पेपर अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं कर पाता है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि जब तक कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता, टिल दैट टाइम इट डू नॉट स्टार्ट बर्निंग, तब तक वो बर्न करना, जलना स्टार्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द रीज़न वाई पेपर कप डू नॉट बर्न इफ फिल्ड विथ वाटर। So I hope you have understood up to here, and don't forget to like, share and subscribe this channel.